और अब बात भाजपा के मुस्लिम कार्ड की, जिसने विपक्ष को 4,400 वोट का झटका दिया है, क्योंकि जो भाजपा हिंदुत्व के दम पर तमाम राज्यों में और देश में अपनी जीत का परचम लहराती रही है, वो भाजपा अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए सपा, बसपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। भाजपा की नजर मुस्लिम महिलाओं वाले साइलेंट वोट पर भी है, जिसको लेकर भाजपा को लगता है कि 3 तलाक वाला मामला उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। यूपी में सम्मेलन की बाढ़, भाजपा का मुस्लिम कार्ड। विपक्ष को 44,000 वोल्ट का झटका। जहां एक तरफ सपा और बसपा जैसे दल प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर ब्राह्मणों को रिझाने में जुटे हैं, वहीं हिंदुत्व के दम पर यूपी में अपनी जीत का परचम लहराने वाली भाजपा यूपी चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। इसके लिए भाजपा अपने 44,000 सिपाहियों को लगाएगी और विपक्ष के वोट में सबसे बड़ी सेंधमारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में युवा है, वो राष्ट्रवाद के साथ, विकास के साथ, अपने भविष्य के साथ, क्योंकि वो जानते हैं अच्छे से नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर लगातार तमाम सरकार की योजनाओं को देखते हैं। तो मैं जब प्रदेश के दौरे पर निकला तो युवाओं के अंदर एक उत्साह है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिंदुत्व के दम पर हर चुनाव जीत लेने वाली भाजपा को यूपी में मुस्लिमों की जरूरत क्यों पड़ रही? तो जवाब है विपक्षी खेमे में सेंधमारी। क्योंकि बसपा जहां दलित और मुस्लिमों की राजनीति करती है, वहीं सपा यादव और मुस्लिमों को साथ लेकर चलती है, जबकि कांग्रेस अगड़ी जाति और मुस्लिमों पर दांव चलती रही है। मतलब हर किसी के वोट बैंक में कहीं न कहीं मुसलमान है। और अब भाजपा सम्मेलन के जरिए मुस्लिमों को एक बड़ा संदेश देना चाहती है। वैसे भाजपा में कई बड़े नेता मुस्लिम हैं, जो पार्टी में बड़े पद पर हैं और बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जैसे मोहसिन रजा, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मंत्री हैं, शहनवाज हुसैन भाजपा के बड़े नेता हैं और जफर इस्लाम, ये भी भाजपा के एक बड़े नेता हैं। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है, कई चेहरे भी भाजपा में हैं। वहीं भाजपा की नजर मुस्लिम महिलाओं पर भी है, जिसे 3 तलाक जैसे कानून से कहीं ना कहीं भाजपा ने मजबूत किया है और ये भाजपा का साइलेंट वोटर मानी जाती है। लेकिन ये पहली बार है जब भाजपा मुस्लिमों को लेकर विपक्ष को खुली चुनौती देने जा रही है। ये मुसलमान के यहाँ भी जाएंगे, दलित के यहाँ भी जाएंगे, आदिवासी के यहाँ भी जाएंगे, ब्राह्मण के यहाँ भी जाएंगे, हाँ पिछड़े के यहाँ भी जाएंगे, अगड़े के यहाँ भी जाएंगे और दूसरे को कहेंगे कि जातिवादी है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में यही मुख्यमंत्री हर जाति का अलग अलग मीटिंग की। मुझे लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने दबा के वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनका शोषण किया गया है, तो हो सकता है नहीं इस बात की उम्मीद हो जिन जिन समुदाय ने, जिन जिन वर्गों ने, चाहे बेरोजगार रहा हो, चाहे किसान रहा हो, चाहे नौजवान रहा हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुंह फेर लिया है, तो कोई इनकी कोई रणनीति हो अल्पसंख्यकों को लुभाने की। लेकिन उत्तर प्रदेश का चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी से ठगा गया कोई भी जाति, समुदाय, धर्म का लोग आदमी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के झांसों को, भारतीय जनता पार्टी के जुमले को समझ चुका है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुसलमान किसी से जाति दुश्मनी नहीं रखता है, यह हमारी किसी से निजी लड़ाई नहीं है। जो पार्टी मुसलमानों की हिफाजत की बात करेगी, उनकी अपलिफ्टमेंट की बात करेगी, उनकी तरक्की की बात करेगी, मुसलमान उसके साथ जाएगा। अब विपक्ष भाजपा के 44,000 वोल्ट वाले करंट से कैसे निपटेगी, क्योंकि ये सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसे जीतने के लिए न जाने कितने नियम बनेंगे और न जाने कितने टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कौशल, कितनी दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की राजनीति। अब एक नया टर्न और ट्विस्ट कहा जाएगा या प्लानिंग कही जाएगी। जमीन पर क्या चल रहा है, इसके लिए अनुभव से जुड़ेंगे। अनुभव, देखिए ये 4,400 का जो मसला है, जो कार्यकर्ता उतारे जा रहे हैं,
लेकिन एक और सियासत में आरोप लगते हैं भाजपा पे कि टिकट के बंटवारे में क्या इसको याद रखा जाएगा, इस फॉर्मूले को समझा जाएगा, या फिर उम्मीद रख सकते हैं तमाम कैंडिडेट की वो भाजपा की ओर देखना शुरू करें अगर वो मुस्लिम है तो? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का जब गठन हुआ तो उसमें तमाम सारे अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों को जगह दी गई। ठीक है। अब 75 जिले वहाँ पर कार्यकारिणी बन रही है, सारी चीजें बन रही। कोशिश यही है कि 44,000 जो मुस्लिम यूथ है उसको जोड़ा जाए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। इसके जरिए वो अपने अपने ग्रुप बनाएंगे और खास तौर से अपने अपने मोहल्लों में जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा हैं, वहाँ पर उनका काम ये होगा कि वो सरकार ने क्या काम किया, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, खासतौर से मुस्लिम समाज के लिए उनका फोकस उस पर रहेगा, वो उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और इसके लिए सभी 75 जिलों में छोटी छोटी सभाएं होंगी, बैठकें होंगी। वो भी कार्यक्रम अगले महीने से शुरू होगा। तो एक तरीके से हम कहें, बीजेपी के लोग खुद मानते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, पर ये एक नई रणनीति हमें देखने को मिल रही है। और ये शायद वजह है, जब ट्रिपल तलाक का कानून आया उसके बाद ये सब तो ठीक है अनुभव, लेकिन जरा दूर से देखने की कोशिश की जाए। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का आना, जिसे छिपे या दबे स्वर में टीबी कहा जाता है, या आरोप लगाया जाता है, कितनी सच्चाई ये नहीं कह सकते। और उसके बाद अगर ये समिति बनती है तो इनकी भी तो महत्वाकांक्षा होगी आगामी चुनाव को लेके। ये क्यों जुड़ेंगे सिर्फ? देखिए, बीजेपी की एक स्ट्रेटजी को आप समझने की कोशिश करिए। ओवैसी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य किसको बनाया? एक सीट जब खाली हुई, जफर इस्लाम को। जफर इस्लाम का उत्तर प्रदेश से कुछ लेना देना नहीं है, मुस्लिम चेहरा है पार्टी का। इसीलिए ये पार्टी की रणनीति है। और किस तरीके से उनका नाम अचानक से आ गया, बिल्कुल किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। पर पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें आला कमान से फोन आया, साफ तौर पर कहा गया कि इनको राज्यसभा उत्तर प्रदेश से भेजना है। उसी समय उनको कोविड हो गया था, तब ये तैयारी आनंद फानंद में की गई कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए, पर्चा ना भर पाए। तो पार्टी के एक प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की सियासत है अनुभव। और जब वो तो ये कितने बदलाव, कितने टर्न ट्विस्ट आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। और हम लगातार नजर बनाते हैं, अपडेट्स पहुंचाते हैं और कयास भी जितने होते हैं हम दर्शकों के सामने रखते हैं। आपका शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए।